नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और यूपीएससी टारगेट सीरीज का ये दूसरा हफ्ता है और दूसरे हफ्ते का ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि ये जो टारगेट होगा ये शुक्रवार और शनिवार का होगा। और ये जो टारगेट होने वाला है आपका 9 से 10 घंटे का होने वाला है। तो सबसे पहले आप कॉमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ के? अगर आप जिस दिन बोर होने लगोगे ना दोस्त, सफलता उस दिन आपसे दूर होने लगेगी। आप जितना अपने आप को पढ़ाई में इंटरेस्ट मतलब ला पाओगे ना, उतना आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट हमको आने लगता है तो हमको चीज़ें करने में मज़ा आता है, और जिस चीज़ में मज़ा आने लगे समझ लो हम उस चीज़ में आगे हम सफल हो जाएंगे। 100% है। तो आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। तो जो ये मैं बताऊंगा अगले शुक्रवार के लिए, केवल एक दिन के लिए है। और शनिवार को जितना कुछ आपने इन 5 दिन में पढ़ा हुआ है उसको आपको रिवीजन करना है इसी टाइम पे। जिस टाइम पे जितना सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उतना टाइम देना है आपको, पूरा कवर करना है, रिवीजन करना है शनिवार को। क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी कम प्रैक्टिस है, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। और मतलब हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उससे दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ कम हो लेकिन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इस नियम को फॉलो करना है। और लास्ट तक, जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं। तो हिंदी में क्या करना है दोस्त, आपको 1 घंटे क्या पढ़ना है, विसर्ग संधि के बारे में आपको पढ़ना है। स्वर संधि आपने पढ़ ली पूरा, और व्यंजन संधि के बारे में आपने पूरा पढ़ ली। तो इसमें 1 घंटे में आपको विसर्ग संधि पढ़नी है। 1 घंटे में आपका हो जाएगा। और आधे घंटे क्या करना है आपको, जो स्वर संधि पढ़ी है और व्यंजन संधि पढ़ी है उसका रिवीजन करना है। और 30 मिनट आपको क्या पढ़ना है, कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़नी है। तो आज हम रिवीजन नहीं रख रहे हैं। और पर्यायवाची आपको नहीं पढ़ना है। पर्यायवाची आपको जितना अब तक पढ़ा है उसका आपको अगले दिन यानी शनिवार को रिवीजन करना है। तो हिंदी का हो जाएगा। मैथ में आपको क्या करना है, फिर से आपको हम नया चैप्टर अब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मैथ में आपको नंबर ऑफ जीरोज और रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करनी है, फिर से प्रैक्टिस करनी है। और दोस्त, अब आप कहोगे कि भैया कितनी प्रैक्टिस, जल्दबाजी नहीं करनी है। तभी तो हमसे मैथ के सवाल नहीं बनते हैं। हम जल्दबाजी में 10 क्वेश्चन लगा लिए, 20 क्वेश्चन लगा लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन लगा लिए, हम फिर छोड़ देते हैं। और बाद में जब वही क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो अगले 2 दिन आपको फिर से मैथ में यही, अगर आपके पास बुक जो है उसके सवाल ख़त्म हो गए, आपको फिर से वही लगाना है। और जो मैंने पीडीएफ दी हुई है उसी को आपको फिर से रिवाइज करना है, लगाना है उसी को। अगर इस चीज़ में आप पीछे हो गए ना तो आपकी मैथ कभी नहीं सही हो पाएगी। और फिर से आप एक कमेंट करते रह जाओगे कि भैया हमारी मैथ नहीं सही हो रही है। तो जितना मैं बता रहा हूँ ये खुद से ऐसे नहीं है कि मुंह से मैं बोल दे रहा हूँ, इसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ। और यही चीज़ें मैं भी करता हूँ, और यही चीज़ें मैं अगले 2 दिन फिर मैं करने वाला हूँ। हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर आपके साथ मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस मेन या वुमेन परफेक्ट, मतलब सबको परफेक्ट बताती है प्रैक्टिस जितनी आप करते हो। तो आपको फिर से आपको 2 दिन वही सीट वही बुक आपका रिवीजन करना है। और रीजनिंग में आपको डाइस के क्वेश्चन लगाने हैं। डाइस मतलब जो आप मैंने पीडीएफ दी हुई है उसके क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं तो बुक से लगाइए, नहीं तो उसी पीडीएफ को आप दोबारा लगाइए। तो 2 घंटे आपका डाइस का हो जाएगा और रीजनिंग का हो जाएगा। और जीएस में आपको क्या करना है, पॉलिटी में आपको जितना अब तक पढ़ा है इस हफ्ते में उसका फिर से रिवीजन करना है। इस हफ्ते में हमने कहाँ से पढ़ा था, 1858 से पढ़ा था और 1919 तक पढ़ा था। इसी का 2 दिन में आपको फिर से रिवीजन करना है। मैं फिर से कहूँगा दोस्त, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 1 घंटा आपका ये हो जाएगा। और 1 घंटा आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का फिर से रिवीजन करना है। और ये अगर आपका हो जाए तो 1 घंटा में हो जाएगा। और आधा घंटा आपको फिर से रिवीजन करना है। पहला क्या करना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन तीनों का आपको अच्छे से रिवीजन करना है इन 2 दिनों में, मतलब 4 घंटों में आपको रिवीजन करना है। 3 घंटे क्योंकि 1.5 घंटे हम देते हैं, तो मूल विधि में हो जाएगा। तो आपको ऐसे टारगेट पूरा करना है। और मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम जितना मतलब कम पढ़ेंगे ना, एक बार तो याद हो जाएगा लेकिन हम बाद में भूल जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है कि लगातार पढ़ते जाना है, रिवीजन में हर चीज़ को लेके चलना है।
तो जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक बारी बता देना कि भैया ऐसे नहीं, आप ज़्यादा रिवीजन करा रहे हो, आपसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार आप कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। आप कहोगे तो ये सीरीज बंद कर दूंगा, लेकिन जो मेरा पढ़ाई का पैटर्न है वो अपना तो मैं करूँगा ही, क्योंकि इस सीरीज से कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, कुछ नहीं, बल्कि मेरा क्या होता है, नुकसान ही होता है। क्योंकि इसमें घंटा भर लग जाता है, वीडियो बनाऊं, थंबनेल बनाऊं, फिर इसको एडिटिंग होता है, वीडियो बना के एडिट करना, तो काफ़ी काम होता है, मेरा समय ही बचेगा। लेकिन आप सबके कहने पे मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्त, जैसा मैंने आपको बताया, इसी को अपनाना है और लास्ट टाइम तक अपनाना है। और हम बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाएंगे, हर टॉपिक पे हमारी अच्छी पकड़ होगी, जिससे कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आए, चाहे घुमा फिरा के आए, चाहे जैसे हैं, उस पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने हौसलों को कम मत होने देना। अपने जो बाजुओं की ताकत है ना, ये बाजुओं की ताकत तभी काम आएगी जब हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई नहीं पूछेगा। तो इन बाजुओं की ताकत को किस में लाना है? कलम की ताकत में लाना है। और जिस दिन इन बाजुओं की ताकत कलम की ताकत में आ गई ना, तो कोई नहीं रोकने वाला है, चाहे जितना मतलब पहलवान हो, कुछ हो, लेकिन कलम की ताकत के आगे सब झुक जाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करके जाना। आशा करता हूँ दोस्त आपको कुछ चीज़ें आपको हमारी तरफ से मतलब मोटिवेट तो ज़रूर कर रही होंगी। नमस्कार दोस्तों।